हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 2 के फिजिक्स के चैप्टर 12th के फिजिक्स चैप्टर 2 के कुछ एमसीक्यू। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इनमें से आपको पेपर में से 26 सकता है। ठीक है, और अच्छे से करना। और इंग्लिश मीडियम वाले मेरे स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखने की कोशिश करो। कम से कम न्यूमेरिकल का थोड़ा बहुत तो आइडिया लगेगा। और इसकी पीडीएफ मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। ठीक है, और चलो ठीक है, देखते हैं टाइम की बर्बादी किए बिना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट पर मीटर है तथा विभव कितना है 300 वोल्ट। तो दूरी है, तो आपको दूरी बतानी, मतलब क्या कह रहा है, कोई भी पॉइंट है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और पोटेंशियल इतना है, तो डिस्टेंस कितनी है उस चार्ज की। ठीक है, ये बताना है। तो ऐसे काम करो, वैसे आपको फॉर्मूला पता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में आर होता है। ठीक है, ये होता है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ ई का मान दे रखा है आपको, आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो आर को इधर ले जाओ, ई को नीचे ले जाओ। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, वी अपॉन में ई। अब आप कर सकते हो, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 वोल्ट। ठीक है, आर ई की वैल्यू 50, 10 से 10, 5 छंगे 30। ठीक है भाई, ये 6 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया आपको, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखो दूसरा क्वेश्चन, एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान कितना है 200 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां से ले जाने के लिए क्या गया कार्य होगा। कार्य, अच्छा, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में क्यू। ठीक है, दिखता है ना आपको ये, V इज इक्वल W अपॉन में क्यू। अब ये कहना चाह रहा है कि कार्य कार्य तो इसका मल्टीप्लाई से कर लो पहले। तो 1 का गुना W से किया W इज इक्वल टू क्यू का गुना वी से किया तो क्यू वी। अब देखो किसको लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू में, और विभव कहाँ है, पोटेंशियल कितना उतना 200 वोल्ट। तो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 16×32 बोले तो -3.2 इंटू 10 और 2, यहाँ जो 2 जीरो ना, तो इसे 2 कम हो जाएगा तो आएगा -17। ठीक है, 17। ऑप्शन नंबर ये आना चाहिए था -17। ठीक है भाई, एक ऐसे होना चाहिए था, और इस पर साइन कैसा माइनस का, ये ऑप्शन सही होना चाहिए था। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे चलो। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाएं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद करो पहले। यू इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर। अब इसको इसके पास लेके जा रहा हूँ, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इलेक्ट्रॉन यहाँ था। अब इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, इनकी कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। क्या कह रहा हूँ, दोनों चार्ज के बिटवीन जो डिस्टेंस है डिक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, तो ये लिख रखा है कि दो क्या होगा, बढ़ती है। एक क्या होगा, ये बढ़ती है। मैं बताया ना भाई, जो यू होता है वो Q1 Q2 अपॉन में आर। ये इलेक्ट्रॉन दूर था पहले तो इतने डिस्टेंस पे, अभी डिस्टेंस मान लो कम हो गई, एक दूसरे के पास लेकर, तो डी आर का मान क्या हो गया, कम। आर का मान जैसे ही कम होगा यू का मान इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ती है। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टाइम लग गया थोड़ा सा, है ना भाई, देखो आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आपको ऐसा लगे बस और डिटेल से बताओ, तो भाई थोड़ा बेसिक आपको फिर पहले पढ़ाना पड़ेगा। तो कोई भी क्वेश्चन का टॉपिक का डाउट पूछना है तो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर दो। ठीक है, आपको सभी को मेरे नंबर पता ही है वैसे, जो मेरे स्टूडेंट कंटिन्यू पढ़ते हैं मेरे से। ठीक है, वैसे अब समथिंग वीडियो कम ही देख पा रहे हो, पेपर में एकदम आपको बहुत दिक्कत आएगी, अब देखते रहना भाई। ठीक है, आगे चलो। किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, देखो धारिता क्या होती है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी। पहले एक देखो ना, एक गोली है, ये मान लो गोला है, इस पे चार्ज है प्लस 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 प्लस, ऐसे चार्ज है इस पे, टोटल चार्ज मान ली इस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। तो एक बात बताओ, जो एक मिनट को ना, वी होता है ना, वी इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर,
ये होता है ना के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे रखो, ये अपना ये आया ना, ये पोटेंशियल आया, विभव आया, ये गोली चालक गोली के कारण आया। तो अब ये बी की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो मैं रख रहा हूँ देखो। तो C इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन में V की वैल्यू थी के Q अपॉन में R, ठीक है। तो R ये रेडियस को R कैपिटल R मान रखा है, उस रेडियस कैपिटल R हो गया। तो Q से तो Q कैंसिल आउट, ये R कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा C इज इक्वल टू आ गया R अपॉन में के। वैसे एक बात बोलो, इस के की जगह आप ये भी लिख सकते हो ना 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे के की जगह 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे, वो कहाँ चल जाएगा, पलट के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना। तो ये जो कैपेसिटेंस आएगी लास्ट फाइनल, वो C इज इक्वल टू आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। तो इससे ले सकते हो, ये सारी तो कांस्टेंट वैल्यू है, 4b पाई b एप्सिलॉन नॉट भी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। 12 लिखा नहीं जा रहा है, 12, ठीक है। और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर इसका वो हाँ देखो। तो C इज इक्वल टू C प्रोपोर्शनल हो गया किसके, R के। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट देखो 5वां क्वेश्चन। एक वृत्त के कोनों पर आवेश चित्र की भांति रखे हैं, माना इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E है तथा विद्युत विभव V है। इसके सेंटर पॉइंट पर E एंड पोटेंशियल V कैलकुलेट करना है। क्या इसका एफ परिवर्तित होगा या बदल जाएगा, ये कंडीशन बतानी क्या होगा। देखो नॉर्मल सी बात है, देख समझना ध्यान से। पोटेंशियल होता है वो तो कैसा स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर क्वांटिटी बोले तो सदिश राशि है, उसके लिए डायरेक्शन देखेंगे। थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को। देखो अगर इस पॉइंट पे मैं पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल तो इस चार्ज कारण, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज कारण, इस चार्ज कारण, चारों चार्ज कारण निकालोगे। के Q1 अपॉन में R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, मतलब चारों R होगी, क्योंकि ये क्या है वर्ग है, वर्ग के कोण है। तो ये डिस्टेंस सभी में क्या आएगी R, के भी क्या है कांस्टेंट। तो मैं से क्या लिख दूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, सभी चार्ज को जोड़ दें। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, पोटेंशियल होता है, पहले पोटेंशियल को बता रहा हूँ। के कांस्टेंट आएगा सभी में, ऐसे लिखेंगे ना। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, के Q1 अपॉन में R प्लस के Q2 अपॉन में R प्लस के Q3 अपॉन में R, फिर प्लस के Q4 अपॉन में R, ऐसा आएगा। अब देखो R ये इक्वल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R, चारों R होगी, क्योंकि ये वर्ग है, आयत जैसा दिख रहा है। क्या है ये, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये के अपॉन में R सभी में कॉमन आ रहा है ना, के अपॉन R और के अपॉन में R। तो आप क्या करो, V इज इक्वल टू के अपॉन में R, तो कॉमन आ गया। अब सभी चार्ज को जोड़ दो, ये क्या है प्लस का Q, ये क्या है प्लस का Q, ये क्या है माइनस का Q, ये क्या है माइनस का Q, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, ये टोटल चार्ज क्या हो गया 0 मल्टीप्लाई है, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो पोटेंशियल तो क्या आएगा 0 आएगा, ये बात समझ में आ गई। अब चलो, अब विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। वो 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E माने हम, तो देखो मेरी बात समझना कि इससे, एक मिनट रुको आप, अब देखो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस माइनस Q के कारण यहाँ पे E अपन क्या रखना, Q0 चार्ज, इसकी तरफ वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है E1, ठीक है। अब देखना, अब उसके बाद में ये जो है माइनस का Q, इस माइनस Q के कारण चार्ज इस डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Q0 चार्ज रखते हैं ना, वो इसको खींच लेगा, क्योंकि उस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ये प्लस है और प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और इसके कारण देखेंगे ना प्लस प्लस कारण भी ये इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और ये भी प्लस है तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, परिणाम ही आएगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में आएगा।
तो ये बात तो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो आएगा, जीरो तो कभी नहीं आ सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो बस यही बोलना चाह रहा है। अब देखो आगे, यहाँ पे देखो क्या कहना चाह रहा है, ई अपरिवर्तित नहीं, ई अपरिवर्तित रहता है, ये नहीं गलत बात है, ई वो दोनों बदल नहीं, ये गलत बात है। ई अपरिवर्तित और वी दोनों अपरिवर्तित नहीं, ई बदल जाता है और वी अपरिवर्तित रहता है, ये सही है, ये सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है भाई। ई तो बदल जाएगा लेकिन वी क्या है, अपरिवर्तित रहेगा, चाहे उसको चेंज कर दो। एक मिनट रुको भाई, ठीक है, तो ये है मैं कहना चाह रहा हूँ, ई बदल जाएगा और वी क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। आगे चलो, और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 मीटर तेजा के आवेशित गोली चालक के पक्ष पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है, केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विभव होगा। देखो पहली बात याद रख लेना, ये जैसे मान लो कोई गोला है, ये कितना 2 मीटर का है, तो विभव का मान अंदर जाएंगे ना, यहाँ सेंटर पर तक, यहाँ से और यहाँ तक सेंटर तक विभव का मान चेंज नहीं होता, विभव का मान सेम रहता है, सेम क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन इसके बाहर क्या होता चला जाता है, कम होता जाता है। वी इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर, ठीक है, के क्यू अपॉन में आर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 500 वोल्ट ही रहेगा। याद रखना कि इसके सरफेस से इनसाइड जाएंगे तो पोटेंशियल का मान क्या होगा, सेम रहेगा, जितना सरफेस पे उतना यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन, एक एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान 0 है, तो उस क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन होगा, विद्युत क्षेत्र का मान 0। तो देखो ई इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन में डी आर, ठीक है। अगर कह रहा है विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 0 है, तो डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। और पोटेंशियल का डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, मतलब कि विभव का अवकलन कर रहे हो और 0 आ जाए, तो वी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये पता है ना आपको, अवकलन वाली वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है कि कांस्टेंट का अवकलन करते हो तो क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट मतलब ये कोई संख्या है, मतलब जैसे मान लो आपसे मैं एक बार बोलूँ, जैसे डी बाई डी एक्स और यहाँ पे 2 है, उसका अवकलन करते हो तो क्या आता है, 0। तो यह कांस्टेंट ही संख्या है, जब भी तो 0 आया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बता रखा है, 0, और यहाँ क्या बता रखा है, v। तो v का अवकलन कर रहे हो आप, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, 0 कब आएगा, जब v क्या है, कांस्टेंट, जैसे 2 कोई कांस्टेंट नंबर है ऐसे, ठीक है। समझ गया हो गया उम्मीद करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, इस तरह। आगे चलो, दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्यधारिता का मान होगा। देखो ये दोनों किस में, सीरीज में, ये दोनों किस में, सीरीज में, दोनों सीरीज में किस में चेंज करो, पहले इसको पैरेलल में हो जाएगा ना, मतलब दोनों का एक बनाना है, इन दोनों का एक बनाना है। तो एक का कैसे बनेगा, एक देखो मैं बताता हूँ, देखो एक सी डैश इज इक्वल टू क्या करना, 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू, ये इनको ऐसे कैसे लेगा, 3 × 6, और 3 से 3 कट जाएगा तो 6 बचा, 6 एलसीएम लिया है भाई, ठीक, नॉर्मल इतना तो आपको आता होगा, 9 में ये आ गया 6 × 3 × 6, तो 3 3 जा 9, मतलब 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 1/2। तो 1/c डैश की वैल्यू आई है, देखो यहाँ पर लिखता हूँ, वो जो 1/c डैश की वैल्यू आई है वो 1/2 आई है, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। अब ऐसे इसकी देखो 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू में 1 में c डबल डैश, ठीक है। देखो तो 4 एलसीएम, 1 और 1 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी कितना आया, 1/2, तो ये भी कितना आ गया, 2। और जो पैरेलल में होता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं,
सी इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, सी डैश प्लस सी डबल डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नवा, यदि, अरे यार क्या हो गया इस पेन के, 1 मिनट रुकना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि किसी संधारित्र को Q आवेश देने पर संग्रहित ऊर्जा, मतलब जो उसकी एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी W है, तो आवेश को दुगना करने पर, भाई ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि U इज इक्वल टू क्या होता है, Q²/2C। Q की वैल्यू डबल कर दो, तो Q की वैल्यू 2Q करोगे तो कितना आएगा, Q की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 2Q, इसको 2Q करना है Q को, तो 2Q का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4Q²/2C। अब ये तो इसमें ही था, ठीक है, तो ये पहले का तुलना मतलब कंपेयर में कितना हो गया, U कितना हो गया 4U हो गया, नया U डैश निकला तो 4U हो गया, तो इसकी एनर्जी कितना है, मतलब U एनर्जी को W से लिख रखा है ना, असंग्रहित ऊर्जा कितना W, तो ऑप्शन कौन सा आएगा 4U हो जाएगी। ठीक है 4U। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है, हाँ, यदि एक संधारित्र को दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तब, देखो ऐसा बोलना चाह रहा है, एक ये संधारित्र है, ठीक है, संधारित्र है, ये संधारित्र, एक मिनट, ऐसा, ये संधारित्र, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज, ठीक है, इसको अगर इस पे पोटेंशियल मान लिया V1 है, इस पे पोटेंशियल V2 है, जैसे इसको संधारित्र, मतलब इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है कुछ, जैसे V1 माइनस V2 डेल डेल V, ठीक है। अब जैसे इसको वायर से जोड़ दोगे तो जो इसका पोटेंशियल वो इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो V1 माइनस V2 की बजाय V1 इज इक्वल टू में डेल V, और V माइनस ये क्या गया, V माइनस V क्या हो गया, V1 माइनस V1 क्या 0, तो इज इक्वल टू में डेल V, तो ये क्या हो गया आपका टोटल जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया 0। तो अब आप एक बात समझ लो, इतना समझ गए तो C इज इक्वल टू क्या होता है QV, ठीक है, और अगर मैं Q का मान निकालूं, ठीक है, अपन को क्या पूछ रहा है, ये जोड़ दिया जाए तो विभव अनंत हो जाएगा, अच्छा विभव अनंत हो जाएगा, आवेश अनंत हो जाएगा, और तो विभव देखो C इज इक्वल टू, अगर मैं निकालूं Q निकालना चाहूँ, Q इज इक्वल टू C/V, और ये विभव का मान अगर यहाँ पे 0 रखूँ 0, तो C/, ये नहीं समझ में आ रहा होगा अपन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, ये होता है ना भाई Q इज इक्वल टू CV, तो ये कह रहा है V का मान क्या हो गया, हाँ ये होता है भाई, ये थोड़ा मैंने सब गलत बता दी शायद, तो देखो इसको कैसे करेंगे, यदि एक संधारित्र के दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, देखो एक जो संधारित्र है, एक संधारित्र ये S संधारित्र, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे डेल V होगा, जो देखो यहाँ पे V1 पोटेंशियल, यहाँ पे V2 विभव V1 और यहाँ V2, तो V1 माइनस का V2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनको वायर से कनेक्ट कर देकर ना, तार से जोड़ दें, एक तार से जोड़ दिया तो इन दोनों पोटेंशियल क्या होगा सेम, V1 माइनस का V1 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल कितना आ गया 0, पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, अब Q इज इक्वल टू क्या हो गया C इंटू डेल V की वैल्यू क्या आ गई 0, तो चार्ज कितना हो गया 0, तो क्या होगा संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, समविभव पृष्ठ से परित फ्लक्स हमेशा, देखो समविभव पृष्ठ होता है ना भाई, जैसे समविभव पृष्ठ हमेशा क्या होता है, ये मान लो ये समविभव पृष्ठ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या होता है लंबवत होता है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से पूछ रखा है ये फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा इसके लंबवत होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका है पहला ए। ठीक है, नेक्स्ट चलो,
विभव अच्छा ये तो अभी आपको बताया है मैंने, क्या Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, ठीक है। तो V इज इक्वल टू निकालो तो Q अपॉन में C, जो कि ऑप्शन है आपका C, ठीक है। नेक्स्ट चलो, एक जैसे से लगते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी हटा ली जाती है। अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा दी जाए तो अब संधारित्र में क्या होगा बताओ। देखो पहले तो क्या कर रहा है, उसको बैटरी लगा रखी है, उसमें V वोल्टेज की कोई बैटरी लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। बैटरी लगाई, उसको संधारित्र को चार्ज कर दिया, प्लस आ गया माइनस प्लस माइनस, मैं चार्ज कर दिया, मान लो ये इसको प्लस और ये माइनस, संधारित्र को चार्ज कर दिया। अब क्या कह रहा है, संधारित्र प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा दी जाए। अब दूरी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब इनको दूर दूर कर दिया, मतलब कि जो पहले डिस्टेंस के बजाय वो डिस्टेंस अब बढ़ा दी, मतलब कि ये डिस्टेंस कर दी, ऐसे बोलना चाह रहा है, पढ़ लो अच्छे से। ये डिस्टेंस की बढ़ गई, दूरी बढ़ा दी जाए। अब संधारित्र में क्या होगा, देखो संधारित्र का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन A अपॉन में D होता है, ठीक है, D होता है। और V इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू जैसे CV होता है ना, CV, तो V इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन में C, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इन दोनों ऑप्शनों को देखते रहना। देखो पहले तो डिस्टेंस को क्या कर दे, बढ़ा दे, डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगी C का मान क्या होगा, कम होगा, तो C का मान कम, ये तो सही है, C का मान धारिता कम हो जाएगी। और C का मान जैसे कम होगा V का मान वैसे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, देखो आपके सामने सब कुछ। D का मान जो कह रहे दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ा दी, ठीक है, तो C का मान क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और चार्ज तो फिक्स है, चार्ज कम ज़्यादा कोई हो रहा है, बस इसकी दूरी तो बढ़ाई है। अब दूरी बढ़ाने पर C का मान जैसे ही कम हुआ है तो B का मान क्या हो गया, बढ़ गया, तो ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक है। देख लो भाई अच्छे से, ऑप्शन B सही है। नेक्स्ट चलो 14 क्वेश्चन, संधारित्र में ऊर्जा किस स्वरूप में उपस्थित होती है। ऊर्जा आवेश के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि U इज इक्वल टू क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन में 2C, ठीक है, ना तो धारिता के रूप में और ना ये ना ये, ठीक है। ऑप्शन वैसे इसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ये आना चाहिए था, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा ये आना चाहिए था। नेक्स्ट देखो 15वां क्वेश्चन, दो संधारित्र की धारिताएं C1 और C2 में संग्रहित ऊर्जाएं समान है, संधारित्र विभवांतर का अनुपात होगा। क्या है, देखो ऊर्जा समान है तो U इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। ऊर्जा समान है दोनों की, तो ये दोनों समान हो गए, ये U1 मान लिया और ये U2 मान, ये CV स्क्वायर। ऊर्जा समान है लेकिन ये C1 है तो इसको C2 मान लो, ये C1 है V1 है और ये V2 मान लो, तो ये ऊर्जा समान है, तो ये दोनों चीज़ भी क्या होगी, समान। तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर बराबर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। अब क्या होगा, एक मिनट रुको, ऐसे कर सकते हैं ना इसको ख़त्म, चलो छोड़ो बाद में देखते हैं। तो इस C1 अपन को निकालना क्या है, विभवांतर। तो एक काम करो, ये V1 को तो यहीं रहने दो, V1 स्क्वायर बटे में इस V2 को नीचे ले जाओ, इस वाले V2 को नीचे ले गया, V2 स्क्वायर बराबर, और इधर C2 को ऐसे कैसे रहने दो, और इस C1 को इसके डिवाइड में जाओ C1, ठीक है। अब दोनों के क्या लग रहा है, V1 V2 स्क्वायर, अब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट और अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा। तो V1 अपॉन V2 विभवांतर का अनुपात क्या आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी। समझ में आ गया ना, सामने भी देख लेना, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इतना करवा पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो लेंथी हो गई है समझाने के चक्कर में, कोई बात नहीं, थैंक यू। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है, और सब इस वीडियो को देखा करो, ठीक है। 25-30 स्टूडेंटों नहीं पता कहाँ मर रहे हो सारे, देखते नहीं हो, ठीक है। थैंक यू।